सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी जो आप पाठ पढ़ोगे वो जो है पाठ आपका जो है रिवीजन होगा। इस पाठ का आपने इससे पहले भी पढ़ा है फर्स्ट टर्म में। क्या पाठ जो है 14 जो है मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। तो आप मुहावरे और लोकोक्तियां पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 4 में भी पढ़े हुए, 5 में भी आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ाया गया था और फिर सेकेंड टर्म में भी हम इसे पढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियां देखेंगे कि मुहावरे किसको कहते हैं। जब कोई वाक्यांश, जो वाक्य का अंश, जो हम वाक्य लिखते हैं उसका कोई अंश साधारण अर्थ न दे करके एक विशेष अर्थ दे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। यहाँ पे मुहावरे की परिभाषा ये है। तो आइए सबसे पहले हम बुक में देंगे, रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। दूसरा है, मोहन के साथ मजाक करना बड़ा महंगा पड़ा। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों जो है वाक्य दांत खट्टे कर दिए और यानी पराजित कर दिया, और बड़ा महंगा पड़ गया यानी हानि होना, ये दो अर्थ दे रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप ये विशेष अर्थ दे रहे हैं। इससे क्या हो रही है, हमारी भाषा जो है वो सुंदर, सरस और प्रभावपूर्ण बन रही है। इससे हमारा जो ये हमने मुहावरे जो प्रयोग किए हैं वाक्य में, इससे हमारी भाषा क्या हो रही है, सुंदर हो रही है, प्रभावशाली हो जा रही है। और ये एक शब्द समूह का समान अर्थ न देकर के एक विशेष अर्थ दे रहा है, तो हम इसे मुहावरा कहते हैं। इस तरह से जहां भी प्रयोग किया जाता है उसे वाक्य को हम कहते हैं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मुहावरे की परिभाषा। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ न छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो यहाँ पे आपने मुहावरे की परिभाषा जानी कि मुहावरा किसे कहते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि आपके बुक में एक से लेकर और कितने मुहावरे हैं इसमें, एक से लेकर के 23 तक मुहावरे दिए हुए हैं बुक में आपके। 1 से लेकर के 23 तक मुहावरे हैं। तो उसमें से आप देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, वाक्य, राजनीति में सभी पक्ष अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। तो इस तरह से अपने पैरों पर खड़ा, आत्मनिर्भर होना, अपनी तरक्की के लिए अपने पैरों पर खड़े होना जरूरी है। आप देख रहे हैं मुहावरा दिया है, उसका अर्थ दिया है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, फिर उसके बाद वाक्य प्रयोग किया। इसी तरह से आपको भी याद होना चाहिए कि मुहावरे का अर्थ और फिर उसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। आप अपने शब्दों में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बुक में है वही आप लिखें, आप अपने शब्दों में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। सुरेश अपने मित्र रमेश से झगड़ा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अपने आप भी हम कुछ वाक्य में मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे आपको याद करना है। जितने भी मुहावरे दिए हुए हैं सब आपको याद करना है। पानी पानी होना, लज्जित होना, भीगी बिल्ली बनाना, सामना करने से डरना, हृदय पर सांप लेटना, ईर्ष्या करना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1 से 23 तक जो मुहावरे हैं वो आपको याद होने चाहिए, किसके साथ, अर्थ के साथ, वाक्य प्रयोग भी। अब हम जो दूसरा इसमें लेंगे, लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होती है कि लोक प्रचलित जो होती है, प्रचलित यानी जो हमेशा से सामने दिखे, सामने लोग देखें और उसका प्रयोग करने, मतलब लोगों के मुख से जो भाषा आती है और एक प्रभाव छोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। जो इसका परिभाषा क्या होगा, लोकोक्ति संसार के प्रचलित उक्ति, अर्थात लोगों से प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति। लोगों के द्वारा जो प्रचलित उक्ति होती है
वो किसके द्वारा प्राप्त होती है? अनुभव के द्वारा प्राप्त जो उक्ति होती है उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। संसार में प्रचलित उक्ति जो लोगों के प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त होती है उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। आप देखें, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बंदर क्या जाने, अगर यहाँ तो मूर्ख को गुणों की पहचान नहीं होती, इसका अर्थ है बंदर क्या जाने मूर्ख लोगों को गुणों की पहचान नहीं दोषी। उल्टा चोर कोतवाल दोषी होने पर दोष जमाना, दोषी होने पर दोष जमाना, ये ऐसे वाक्य हैं जो लोकोक्ति कहलाते हैं या कहावत कहलाते हैं। सीधा सीधा अर्थ है कहावत कहलाते हैं। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में भाषा में प्रयुक्त होती है। इसका प्रयोग किसी कथन की पूर्ति में उदाहरण के रूप में किया जाता है। इससे प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक और प्रभावशाली हो जाती है। तो इसका भी प्रयोग हम मुहावरों की तरह ही करते हैं। लेकिन फर्क क्या है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है? तो ये जो होती है कि वो मुहावरे जो होते हैं विशिष्ट अर्थ बताते हैं, और ये क्या होती है लोगों के द्वारा प्रचलित जो उक्ति होती है वो होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक है पहला जो अकेला चना भाड़ नहीं फोसा, अकेला आदमी कुछ नहीं करता है, सारे विद्यालय की जिम्मेदारी प्रार्थनाचार्य पर डालना अनुचित है, भला अकेला चना भाड़ कैसे फोड़ेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके बुक में अपनी डफली अपना भिन्न भिन्न मत होना। चुनाव प्रचार के समय हर दल अपनी डफली अपना राग अलापते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए, मेहनत करे और कोई लाभ उठाए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके बुक में 1 से लेकर के 17 तक आपको लोकोक्ति दिए हैं जिसे आपको याद करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुहावरे का आपको 1 से 23 तक और जो है लोकोक्ति जो है 1 से 17 तक दिया हुआ है, तो जिसे आपको याद करना है। अब आते हैं हम अभ्यास पे। अभ्यास पे हम देखेंगे यहाँ पे जो पेज नंबर 82 पर जो अभ्यास है इसमें है मुहावरा किसे कहते हैं। प्रश्न है जो आपको कॉपी में लिखना है, मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं, लोकोक्ति क्या होती है। तो इन दोनों की मैंने जो परिभाषा बताई है वही इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है नीचे दिए गए मुहावरों को खाली जगह भरिए। तो यहाँ पे देखिए 4 मुहावरे दिए। हृदय पर सांप लौटना, छक्के छुड़ाना, चैन की बंसी बजाना, 9 2 11 आना। पहला, भारतीय सेना के तेवर देखकर शत्रुओं के छक्के छूट गए। तो दूसरे में रीमा के परिवार पर दुख आया, देख सभी परिचय 9 2 11 हो गए। भीम के बल को देख दुर्योधन के हृदय पर सांप लौट गया, यानी एशिया हो गई। अपना होमवर्क खत्म करके रिया ने चैन की बंसी बजाई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मुहावरे 4 दिए गए हैं, चारों के ये उत्तर होंगे। फिर तीसरा प्रश्न है चित्रों को पहचान कर सही मुहावरा या लोकोक्ति लिखिए। तो आप देखेंगे चित्र में दिया हुआ है कुल्हाड़ी है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। यहाँ डफली, अपनी डफली अपना राग। यहाँ हृदय पे सांप है, हृदय पर सांप लौटना, और ईंट से ईंट बजाना। और यहाँ पे पहाड़ चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। उसके बाद से सुमेल करना है, सुमेल यानी मेल करना है, मुहावरों को सही सही से मेल करना है। पानी पानी होना, लज्जित होना, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर। उसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुरूप ही फल मिलना, घर की मुर्गी दाल और आसानी से प्राप्त वस्तु का मोल न होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, दूर की सोचना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेल किया है। इसे आपको जब भेजा जाएगा पीडीएफ तो फिर उसके दौरान आप करेंगे। फिर है उचित लोकोक्ति द्वारा वाक्य पूरा करना है। यहाँ पे अभी तो मुहावरे आपने लिखे, अब यहाँ पे लोकोक्ति के द्वारा आपको वाक्य पूरा करना है। यहाँ पे आम के आम, गुठलियों के दाम, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आ बैल मुझे मार, ऊंट के मुंह में जीरा। यहाँ पे ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी लेकर मोहन फंस गया, यह तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। MBA करके 1000 रुपए की नौकरी, यह तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। शेर भर आटा और खाने वाले 10, ये तो वही बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा।
हम परीक्षा देने गए, साथ ही मसूरी भी घुमाए, ठीक तो हुआ आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस तरह से हमने लोकोक्तियों से द्वारा वाक्य को जो दिया गया है ठीक हमने मुहावरे लिखे हैं। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, जो है कि टिक करने वाला। जो वाक्य सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे उन्हें क्या कहते हैं? लोकोक्ति मुहावरे दोनों। तो हम क्या करेंगे, विशेष अर्थ दे तो वो मुहावरा है। संसार में प्रचलित उक्तियों को हम कहते हैं लोकोक्ति। दूर के ढोल होते हैं, तो यहाँ पे 3 है, खराब सुहाने भीगे तो सुहाने होगा। छोटे होकर तुम इतनी बड़ी बात करिए तो ठीक है, इसका अर्थ है छोटा मुंह बड़ी बात। तो ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर थे जिसे मैंने समझाया। इसका पीडीएफ चाहेगा तो आप करना। अभी के लिए आपके लिए आज का क्या है कि आप जितने भी मुहावरे और लोकोक्ति दिए गए हैं, आपने पहले भी इसको याद किया है, अब रिवीजन में इसको फिर से दोबारा आप सभी लोकोक्ति और मुहावरे को याद करेंगे। तो आज की अगली कक्षा यहीं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।